अब आता है हमारा सातवां घर। सातवां घर पार्टनरशिप। सातवां घर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बिजनेस में हो या लाइफ में हो। अब पार्टनरशिप के घर में मंगल आ गया। मंगल मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। अब पार्टनरशिप के साथ तो नहीं चलेगा भाई मंगल। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां आपको सौम्य होना पड़ेगा। सौम्य मतलब शांत होना पड़ेगा। अब पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अब ऊंची आवाज में बात करोगे तो टिकेगा? चाहे पति हो या पत्नी हो, कोई नहीं टिकेगा। इसलिए यहाँ चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट हो जाएंगी आपको अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस हो या आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई भी रैंडम पर्सन आपके साथ बात कर रहा है, तो आपको अपनी उग्रता पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में चीजें बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं जब मंगल आपके सातवें घर में आ जाता है। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हो जाती है, नेचर थोड़ा एग्रेशन वाला हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उनको डाउन करना चाहिए। लेकिन ये लोग, जो भी ये लोग रहते हैं मंगल सातवें घर में, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, नौकरी करेंगे तो भी बहुत अच्छी करेंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके कोई दिक्कत नहीं आती है। बस अपने क्रोधी स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल करना इनके लिए बेहतर है। अब आता है आठवां घर। आठवां घर में मंगल। आठवां घर किसका है? आठवां घर मारक स्थान का है। आठवां घर बोला जाता है शमशान भूमि है। अब अलग अलग विधा में अलग अलग नाम दिए गए हैं, बट उतना नेगेटिव नहीं है। लेकिन मंगल आठवें घर में, इसका मतलब आप में एनर्जीज बहुत ज्यादा है। सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, हर किसी के लिए। तो अपना एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करना यहाँ बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोग, बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है इन लोगों में, गुस्सा बहुत कर देते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आता है। लेकिन ऐसे लोगों को अपने आप को ओकल्ट साइंस के साथ कनेक्ट करना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए, ऐसा फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए जहां आप रिसर्च कर सको, कंटिन्यूसली नई चीजें, पुरानी दबी हुई चीजों को खोज के बाहर निकाल सको। रिसर्च क्या होता है? जो पहले था उन्हीं चीजों को वापस से रीडिफाइन करना है, ऐसा काम। अब ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग ओकल्ट में चले जाएंगे। ओकल्ट मतलब चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, कुछ ऐसी चीजें, या और कुछ नहीं तो मेडिटेशन ही कर लो। मेडिटेशन से अपने अंदर की चीजों को आप और बेहतर करते चले जाओगे और अपनी एनर्जीज को भी अलाइन करोगे। ऐसे लोगों को लाल रंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, या फिर रेड कलर के कपड़े भी उनको अवॉइड करने चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी वाणी के ऊपर भी खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अपने भाई के साथ, अपने छोटा हो या भाई हो, बड़ा हो, वैसे तो इन लोगों का छोटा भाई नहीं होता है। अगर मार्स यहाँ हो तो छोटे भाई के होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। और अगर फिर भी बाई चांस हो तो या तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी, या उनसे उनको दूरी बना के रखना चाहिए, और वो दूर हो ही जाते हैं। ज्यादा ये लोग अपने भाई के साथ नहीं रहते, हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा होता है तो उनको अपने हाथ से दूध पिलाना चाहिए, तो उसमें उनकी हेल्थ को बेनिफिट होता है। तो अब आता है हमारा नौवां घर। नौवां घर है हमारा भाग्य स्थान, यानी जुपिटर का घर है। नौवां घर हमारा भाग्य स्थान, मंगल भाग्य स्थान में आपका साथ देने के लिए ही आया है। मंगल यानी कि आपने पूर्व जन्म में जो भी चीजें करी हैं, वो भाग्य रूप में मंगल आपके नौवें घर में आके उसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ आपके पिता भी आपका साथ पूरी तरह से देते हैं। जब जब आपको जरूरत होती है तब तब आप अपने लिए नहीं, पिता की तरफ से जो आपको हेल्प मिलती है वो भी बहुत बेहतरीन मिलती है। धार्मिक जगह पे आप खर्च करना बहुत एंजॉय करते हो। धार्मिक जगह, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, या कहीं मंदिर में कोई मुरम्मत हो रही है, कुछ काम हो रहा है, तो वहां आप पैसा देने में हिचकिचाते नहीं हो। अब दिल खोल के खर्चा करना आपके लिए अच्छा रहता है, आप मन भी होता है और वो आपको बेनिफिट भी देता है। जैसे जैसे आप लोग कठिन लोगों को, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करते हो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप लेजी हो जाते हो तो फिर बेनिफिट्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा,
सबसे जरूरी क्या है कि यहाँ भाग्य का साथ नहीं मिल रहा अगर, तो आपको अपने हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए और दूसरा शारीरिक श्रम करना चाहिए। जैसे ही आप इन दोनों चीजों को एक्टिवेट करोगे, जिम चले जाओ, जॉगिंग कर लो, अपने काम में ज्यादा एफर्ट्स डालने शुरू कर दो, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। ये लोग अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो जय श्री राम है ही। ठीक है।